महाराष्ट्र के बाद यूपी में भी अब जातीय समीकरण और सीट शेयरिंग को लेकर बिगड़ रहा है यहाँ पर अब गेम। यूपी उपचुनाव में मायावती का कास्ट अम्ब्रेला किसका गेम बिगाड़ेगा, चलिए चलते हैं जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में हो रहे उपचुनाव सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और विपक्षी समाजवादी पार्टी यानी सपा के लिए नाक का सवाल बन गया है। बीजेपी ने उपचुनाव वाली सीटों पे मंत्री विधायक सांसदों की फौज उतार दी है, तो वहीं सपा ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ताधारी और मुख्य विपक्षी पार्टी के बीच की इस फाइट को मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी की एंट्री ने त्रिकोणीय बना दिया है। सवाल यह है कि उप चुनावों में उम्मीदवार उतारने से अक्सर परहेज करने वाली बसपा की सोशल इंजीनियरिंग इस बार किस स्पीड पर और किस सीट पर यहाँ पर जो है अब गेम बिगाड़ सकती है, और कहाँ कैसे जातीय समीकरण है, किस सीट पर किसका भाजपा जो है गेम बिगाड़ने वाली है, उस पर हम आपको बताते हैं कि मायावती की पार्टी ने 9 सीटों के उपचुनाव में टिकटों का बंटवारा करते समय किसी एक जाति या समुदाय पर मेहरबान नजर आने की जगह अलग अलग जाति संप्रदाय के उम्मीदवार उतारने पर जोर दिया है। इसमें एक एक सीट के समीकरणों का भी ख्याल नजर आता है, जिस सीट का जातीय समीकरण क्या है और भाजपा किसे नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपको बता दें, कुंद्रकी में मुरादाबाद जिले की कुंद्रकी विधानसभा सीट की बात करें तो ये यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य सीट है। कुंद्रकी विधानसभा क्षेत्र में आधे से अधिक करीब 60% मुस्लिम आबादी है। कुंद्रकी विधानसभा क्षेत्र के कुल 3 लाख और यहाँ पर 95,374 मतदाता है। इनमें से हिंदू मतदाताओं की तादाद 1,55,000 है। हिंदू मतदाताओं में भी बड़ी संख्या दलितों की है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2,59,375 है, तो वहीं जिनमें सामान्य मुस्लिम मतदाता 1,15,000 और पिछड़ा वर्ग यानी मुस्लिम के 1,40,000 नहीं बल्कि 24,374 वोटर्स हैं। करीब 40% हिंदू आबादी वाली इस सीट से बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है। रामवीर जिस ठाकुर बिरादरी से आते हैं, उसकी आबादी कुंद्रकी में अनुमानों के मुताबिक 30 से 35,000 के बीच है। सपा से हाजी रिजवान मैदान में उतरे हैं, तो वहीं बसपा ने रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा को उपचुनाव के मैदान में उतारा है। रफतुल्ला तुर्क बिरादरी से आते हैं, जो इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे प्रभावी मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। साल 2022 के यहाँ पर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव की बात करें तो सपा से विधायक रहे जिया उर रहमान भी तुर्क बिरादरी से ही आते थे। सपा को एक मुसद्द मुस्लिम वोट के साथ पिछड़ा और कुछ दलित वोटर्स के सहारे जीत निश्चित करने का भरोसा है, तो वहीं बीजेपी को भी एक मुसद्द हिंदू वोट के साथ कुछ तुर्क वोट के सहारे कुंद्रकी में कमल खिलने की भी उम्मीद है। बसपा का भी अपना गणित है। मायावती की पार्टी की कोशिश दलितों के साथ तुर्क वोट का समीकरण गढ़ने की है। मायावती की यह पार्टी कुंद्रकी में मजबूती से लड़ती है और दलित तुर्क यहाँ वोटों में सेंध लगाने में सफल रहती है, तो सपा को नुकसान हो सकता है। ऐसे में अब गाजियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरा संजीव शर्मा, बसपा ने पियनगर के रूप में वैश्य और सपा ने दलित चेहरा सिंहराज जाटव को मैदान में उतारा है। इस विधानसभा सीट के जाति समीकरणों की बात करें तो इस शहरी सीट पर करीब 25% दलित मुस्लिम वोटर्स हैं। कुल 4,61,360 वोटरों में करीब 80,000 दलित और यहाँ 35,000 मुस्लिम मतदाता है। तो वहीं भाजपा ने वैश्य समाज से उम्मीदवार दिया है, जिसमें बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। यहाँ पर बसपा अगर वैसे वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रहती है तो बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है। खैर, विधानसभा सीट से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर, सपा से डॉक्टर चारुकेन, बसपा ने डॉक्टर पहल सिंह और आजाद समाज पार्टी के नितिन कुमार पटोले नहीं बल्कि नितिन कुमार चटोले के यहाँ पर बीच मुकाबला है। इस सीट के जाति समीकरणों की बात करें तो यह सबसे ज्यादा जाट है और जाट मतदाताओं की तादाद 1 लाख
11,000 से अधिक है। खैर से करीब 50,000 दलित, 50,000 के करीब स्वर्ण और 30,000 से ज्यादा दलित वोटर है। वैश्य और ओबीसी वर्ग के मतदाता भी यहाँ प्रभावी संख्या में है। इस सीट पर नतीजा तय करने में जाट और स्वर्ण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अखिलेश यादव के इस्तीफे से रिक्त हुई करहल विधानसभा सीट सपा का गढ़ रही। करहल सीट से सपा ने तेज प्रताप यादव, बीजेपी ने अनुजेश यादव और बसपा ने डॉक्टर अवनीश साक्या को उम्मीदवार बनाया है। जाति समीकरण की बात करें तो करहल में करीब 30% यादव, 15% साक्य, 14% दलित, 9% ठाकुर, 6% ब्राह्मण और 3% लोधी, 5% मुस्लिम और 18% अन्य मतदाता हैं। बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियों ने यादव चेहरे पर दाव लगा है। ऐसे में अगर साक्य और दलित साथ आ गए तो भाजपा दोनों दलों का खेल यहाँ बिगाड़ सकती है। अब ऐसे में हम यहाँ पर फूलपुर की सीट की बात करें तो प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने दीपक पटेल, सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी और बसपा ने जितेंद्र सिंह को टिकट दिया है। बीजेपी ने दलित मतदाताओं के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाले पटेल समाज से उम्मीदवार दिया है, जो बसपा ने स्वर्ण कार्ड खेला है और चला है। सपा ने सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। जाति समीकरण की बात करें तो फूलपुर में कुल करीब यहाँ पे 4 लाख मतदाता है, जिसमें से सबसे ज्यादा 75,000 दलित, 70,000 पटेल, 60,000 यादव, 50,000 मुस्लिम और 45,000 ब्राह्मण, 22,000 निषाद और 15,000 राजपूत मतदाता है। स्वर्णों को बीजेपी का वोटर माना जाता है। ऐसे में बसपा का आंकड़ा यहाँ पर जो है कार्ड सत्ताधारी दल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी में अगर हम बात करें कटहरी सीट की तो अंबेडकर नगर जिले की यहाँ पर कटहरी विधानसभा सीट में बीजेपी, सपा और बसपा तीनों प्रमुख पार्टियों ने ओबीसी उम्मीदवारों का दांव लगाया है। बीजेपी के टिकट पर धर्मराज निषाद, सपा से शोभावती वर्मा और बसपा से अमित वर्मा मैदान में है। बसपा ने भी उसी जाति से समीकरण दिया है जिससे सपा ने। ऐसे में इस सीट पर बसपा से नुकसान का अधिक खतरा सपा को माना जा रहा है। कटहरी के जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ लगभग 4 लाख मतदाता है, जिसमें 1 लाख के करीब दलित है, करीब 50,000 ब्राह्मण, 30,000 राजपूत और यहाँ पर 45,000 कुर्मी, 40,000 मुस्लिम और 30,000 निषाद मतदाता कटहरी विधानसभा क्षेत्र में है। करीब 22,000 यादव, 20,000 राज्यभर मतदाता फिर भी इस सीट का नतीजा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो वहीं सपा और बसपा दोनों ही दलों के उम्मीदवार कुर्मी जाति से आते हैं। इसी के साथ अब बात करेंगे हम यहाँ पर मझवा सीट की। मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक सुचिन्मिता मौर्य, सपा ने ज्योति बिंद और बसपा ने दीपक तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। ब्राह्मणों को बीजेपी का वोटर माना जाता है और बसपा ने इस सीट पर इसी समाज से टिकट दिया है। ऐसे में अगर भाजपा यहाँ ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगा पाती है तो बीजेपी को नुकसान पहुंच सकती है। इस सीट के जाति समीकरण की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में दलित, ब्राह्मण और बिंद मतदाताओं की संख्या करीब बराबर है। करीब 30,000 कुशवाहा, 22,000 गडेरिया और मुस्लिम, 20,000 राजपूत और 16,000 पटेल भी मझवा का परिणाम तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अब बात करेंगे यहाँ पर सीमा मऊ की, जो कानपुर की है, यानी कानपुर की सीमा मऊ सीट से बीजेपी और बसपा ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं सपा ने मुस्लिम कार्ड खेला है। सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, बीजेपी ने सुरेश अवस्थी और बसपा ने वीरेंद्र शुक्ला को टिकट दिया है। बसपा अगर ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगा पाती तो वो बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली बात होगी। जाति समीकरण की बात करें तो अनुमानों के मुताबिक सीमा मऊ में करीब 40% मुसलमान मतदाता हैं। ब्राह्मण और दलित के साथ ही कायस्थ और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी सीमा मऊ सीट पर ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ 9वीं सीट और आखिरी यहाँ पर हम सीट के बारे में बात करेंगे। मीरापुर सीट की मुस्लिम बहुल जो है यहाँ पर मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल ने उम्मीदवार दिया है। आरएलडी ने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बना है।
वहीं सपा ने सुब्बुल राणा और बसपा ने सहनजर को मैदान में उतारा है। बसपा का मुस्लिम कार्ड सपा को नुकसान पहुंचा सकता है। इस सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ मुस्लिम और ओबीसी यहाँ पर जो है दोनों ही वर्ग के मतदाताओं की तादाद करीब करीब बराबर है। अनुमानों के मुताबिक मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में करीब यहाँ पर जो है यहाँ 38% ओबीसी और 37% मुस्लिम, 19% दलित मतदाता हैं। ऐसे में हमारी इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।